morning, students. How do you do? I hope you are doing fantastic. Students, जो प्रीवियस वीडियो था मैंने उसमें 2 फेस्टिवल्स के बारे में बताया था कि इन जनवरी मंथ वी आर हैविंग 2 फेस्टिवल्स. वन इज उत्तरायण और काइट फ्लाइंग डे. ऑन सेकंड वन आवर नेशनल फेस्टिवल 26 January 1950 and today is so it's a upcoming festival and it's a very huge national festival for our country. And see, 26 January 1950 was the day India's constitution came into effect and the country became a republic. The date 26th was chosen for a particular reason as it marked a key event in the struggle for India's freedom from British rule. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. उससे पहले हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे. तो हमारे जो थे जो संग्राम जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई. तो Independence Day we are celebrating on 15th August 15th August. Every year we are celebrating Independence Day on 15th August. But 26 January 1950 is our Republic Day. इसका मतलब कि जो हमारा संविधान, जो कि लॉ एंड कानून जो बने हुए हैं, वो संविधान कब बना इसको बनने में बहुत टाइम लगा. इसकी जो संविधान की जो रूपरेखा थी वो 26 जनवरी 1930 को रखी गई थी. यस स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1930 को इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश के अंदर पूर्ण स्वराज्य संविधान लागू किया गया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. उनकी अगुवाई में ये, और हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी. तो इन सब कमेटी मेंबर्स की अगुवाई में हमारा देश को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया और हमारे देश के अंदर संविधान लागू किया गया. इसलिए ही हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसको हिंदी में गणतंत्र दिवस कहलाया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि what is the importance of 26th January in our life, या in our Indians life, in our life, in every Indian's life. It's a very important national festival. So we should respect our country and we should salute our flag and we should respect our national festivals. स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारी आज जनरल बात जो कि मैंने आपको बताया. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे. जो लिटरेचर पार्ट से हमारा जो टॉपिक है वो है आज लेसन नंबर 4, माई नेबर्स. ओके चिल्ड्रन, आप रहते हैं बिल्डिंग्स में, रहते हैं फ्लैट्स में रहते हैं, तो आपके नेबर्स हैं. आप अपने नेबर्स के बच्चों के साथ नीचे खेलते हैं. आपके नेबर्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं. तो नेबर्स मतलब पड़ोसी, है ना. आपके सब वी आर हैविंग नेबर्स, ऑल वी आर हैविंग नेबर्स. कुछ अच्छे पड़ोसी होते हैं, कुछ पड़ोसी होती है उनसे हमेशा हमारी तकरार होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी न किसी बात के लिए. कुछ के हमारे बहुत गुड रिलेशन होते हैं कि फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा हम उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं. आपको मालूम है, एक अच्छा पड़ोसी होना सबसे फ़ायदेमंद चीज़ होती है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो बहुत दूर रहते हैं. यदि हम किसी तकलीफ़ में आते हैं तो सबसे पहले हमारे अच्छे पड़ोसी होने के नाते वो हमारे प्रथम परिवार मेंबर होते हैं और वो सबसे पहले हमारे किसी भी तकलीफ़ या दुख में काम आते हैं. तो आज का जो टॉपिक है माई नेबर्स, मेरे पड़ोसी. नाउ गेट सेट. हाय, my name is Manav and that's my house over there. It's the one that has a red roof and a chimney. My family has lived here all my life.
We like living on this block. My neighbors, they are all very nice people. See, इसमें ये बोला है, ये अपने घर को पॉइंट कर रहा है, ये अपने घर को आपको दिखा रहा है कि ये मेरा घर है और मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है और मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी है. Mr. and Mrs. Roy live across the street. Mr. Roy fixes cars and trucks. When my bike was broken, he fixed it for me. Mrs. Roy gives me music lesson. अब उनके पड़ोसी कौन है? मिस्टर एंड मिसेज रॉय, जो कि आई थिंक फिक्सेस कार एंड ट्रक्स, मतलब कि मैकेनिक है ना. who fixes car and trucks, yeah, who repairs car and trucks is called mechanic. And Mrs. Roy, मतलब madam, Mrs. Roy is giving music lesson, मतलब she is a music instructor or teacher. Dr. Sudha lives down the street. She lives in the house that has some lovely Ashoka tree. She was my doctor when I was a baby. She would weight me and measure me. She could thus tell how much I was growing. Sometimes she gave me shots too. अब ये सेकंड नेबर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड नेबर है मिसेस सुधा, वो डॉक्टर है. वो बचपन से जब बेबी था तो उसकी देखरेख करती थी, उसका ट्रीटमेंट करती थी. वो कितना बढ़ रहा है, कितना वेट है उसका, वो सब कौन क्या करती थी? मिसेस सुधा. नेक्स्ट इज Aunt Sheila lives next door to Mr. and Mrs. Roy. In her house, she has a porch swing. She isn't really my aunt, but she has known me ever since I was born. Sheila auntie is very old. She uses a cane when she walks. She is very kind and nice lady. I love to help her. I take her dog for a walk every day. अब नेक्स्ट जो है मिसिस शीला, आंटी शीला, जो कि बहुत ओल्ड लेडी है, बहुत बूढ़ी लेडी है. वो बहुत अच्छी है. वो कैन लेके चलती है, मतलब लकड़ी लेके चलती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है और वो बहुत अच्छी है. वो उसकी आंट नहीं है. वो बोल रहे हैं कि जो बच्चा बता रहा है अपनी नेबर्स के बारे में, वो बोल रहा है कि वो मेरी आंटी नहीं है, लेकिन वो मुझे आंटी से भी ज़्यादा प्यार करती है और मैं कभी कभी उनके कुत्ते को घुमाने ले जाया करता हूँ. वी हैव ए departmental store at the corner of our streets. अब कि we have a departmental store at the corner of our street. अब क्या है departmental store? आप neighbors. Yesterday I went there to buy milk and apples for Sheila auntie. While I was gone, she made pakoras. We sat on the porch swing and ate pakoras together. Then we had tea also. फिर मैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, कि आपके भी जो कॉमर्शियल एरियाज़ होते हैं, आपके घर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं. मम्मी कभी दूध लेने भेजती है, कभी चाय लेने भेजती है. इनफैक्ट कुछ ना कुछ काम, छोटे मोटे काम होता है तो आप जल्दी से जाके जो आपके नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, आप उससे जाके ख़रीद के लाते हैं. तो ये स्टूडेंट्स, ये जो बच्चा है वो भी यही बोल रहा है, पोएट यही बोल रहा है कि मैं आंटी शीला के लिए दूध चाय लेने गया था, फिर उन्होंने मेरे लिए पकौड़ास बनाए और मैंने पकौड़ास खाए. शीला आंटी हैज़ ऑल बुक ऑफ स्टोरीज, है ना. शी रेड मी सम फनी स्टोरीज फ्रॉम द बुक. शी read me some funny stories from the book. One story was about a man whose hat blew into the gorilla cage at the zoo. The gorilla put on the man's hat and wouldn't give it बैक. अब आंट जो शीला थी, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी. स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, एक्शन वर्ब है रीड, रेड. जो रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो रेड होती है. इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, लेकिन वो स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड. तो उसने मेरे को गोरिल्ला की स्टोरी सुनाई थी, जो गोरिल्ला की जो जू के अंदर अपनी कैप, जो आदमी की कैप ले लेता है और उसको वापस नहीं देता. The best of my neighbors lives next door. The best of all my neighbors live next door. His name is Nitin.
The house he lives in a painted light blue. Nitin and I are in the same class at a school. We play in the same football team. अब वो बता रहा है कि जो आगे इतने तीन उससे नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोसी, तो उन्होंने तीन पड़ोसियों के बारे में बताया. अब चौथा पड़ोसी नितिन जो कि सेम क्लास में पढ़ते हैं और वो लोग हमेशा साथ में खेलते हैं. In a Sunday tomorrow, I'm going to spend the day at Nitin's house. We shall camp out in the backyards of their house. His dad will put a tent and there under the big tree. We shall have a nice day together. अब बोल रहा है कि नेक्स्ट संडे मैं नितिन के घर जाऊंगा और वहाँ पे क्या करूँगा, कैंप, बैकयार्ड जो होते हैं ना, कैंप लगाते हैं, कभी कभी आप देखते हो आग जला के टेंट लगा के हम लोग कैंप के अंदर बैठते हैं. तो वो उसके पापा टेंट लगा देंगे और हम बहुत सारा मज़ा करेंगे. गुड बाय, आई हैव टू पैक माई थिंग्स फॉर द कैंप. अब ये बच्चा जो स्टूडेंट्स है वो बोल रहा है गुड बाय, है ना, क्या बोल रहा है, गुड बाय. और अब अपने कैंप के लिए वो क्या कर रहा है, सामान पैक कर रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसन ओवर होता है. तो आई थिंक कि आप भी जब हम लाइव क्लास करेंगे तो आप अपने नेबर्स के बारे में 2 and 3 नेबर्स, अबाउट 2 and 3 नेबर्स यू विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, है ना, वो क्या करते हैं, कौन है, उनका नाम क्या है, एंड हाउ इज़ द relationship with your neighbors. Okay, so you just tell me when we will come together in live class. So वैसे एक हमें हमेशा अच्छा पड़ोसी होना चाहिए, हमें अपनी पड़ोसियों की हमेशा मदद करनी चाहिए, है ना. यदि आप अच्छे पड़ोसी बनते हैं तो वक्त आने पर आपके पड़ोसी भी आपको ज़रूर मदद करेंगे. तो ये लेसन यहीं ख़त्म होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. गिव द नेम ऑफ पर्सन हूँ. इट्स अ बेबी डॉक्टर. कौन थी, इज़ अ बेबी डॉक्टर. कौन थी, आई थिंक इसके अंदर लेसन के अंदर दिया हुआ है. इज़ ए म्यूज़िक टीचर. म्यूज़िक टीचर कौन थी. फिक्सिस कार एंड ट्रक्स, वो कौन थे. यूज इज़ ए कैन फॉर वॉकिंग. वॉकिंग के लिए कैन कौन यूज करती थी. प्ले फुटबॉल विथ मानव, और मानव के साथ फुटबॉल कौन खेलता है. तो ये नाम मैं नहीं बता रही हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि व्हेन आई रेड द लेसन आई जस्ट टोल्ड अबाउट ऑल द नेबर्स ऑफ मानव. सो यू हैव टू रीड द लेसन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ these neighbors. Next one is put a tick or a cross for each statement. Aunt Sheila is an old lady. Manav's house is a red roof. Mr. Roy gives Manav music lesson. Nitin's house is a painted light green. Aunt Sheila lives next door to Manav. Dr. Sudha has Ashoka tree in her house. Manav is going to spend the Sunday at Nitin's house. You have to find out. All lines, all the statements are given in the lessons. So you have to read the minutely, you have to read and you have to collect all the informations about the lesson, and afterwards you have to tick right or cross against their statement. How long was Manav lived in a same house? ये सब क्वेश्चन आंसर है. चूज. व्हाट डज मानव फील अबाउट हिज नेबर्स. वाई फिक्स हु फिक्स मानव्स बाइक विथ इट्स ब्रोकन. हुज हाउस द अशोका ट्री इन इट. व्हाट वुड डॉक्टर सुधा डू टू नो हाउ मच मानव वॉज क्राइंग. ऑल द क्वेश्चन आंसर MCQ है. यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन आंसर. ठीक है. So okay students, I think all lessons, I just completed all the exercise and all lessons. So you have to read the lessons properly. You have to find out same task, nouns, action verb, adjective. Now we have learned about the conjunctions, so and contractions. So you have to find out these as well. Okay. तो आपको क्या क्या नाउन्स फाइंड आउट करनी है, एक्शन वर्ब्स फाइंड आउट करने हैं, एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं, कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने और कंजक्शन फाइंड आउट करने हैं.
ठीक है, तो ये वर्क आपके लिए है. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.